नमस्कार, आप देख रहे हैं NSTV 24 न्यूज चैनल। जिला कन्नौज के आगरा लखनऊ हाईवे पर ठठिया कट पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने दिए मीडिया के प्रश्नों के उत्तर। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हुए गरीबों के हक की आवाज उठाने को दिया बल। सपा और प्रसपा की आपसी फूट पर संगठित रहकर समाज की अनदेखी पर सरकार से लड़ाई लड़ने का जताया मंतव्य। शिवपाल सिंह के चिट्ठी के बाबत पूछे जाने पर जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों वर्ष के पूर्व की घटना पर आधारित बताया बयान। सोचने वाले कुछ भी सोच सकते। सपा व प्रसपा के गठबंधन के विषय में पूछे जाने पर प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर प्रश्न किए जाने पर उन्होंने कई बिंदुओं पर तारीफ की। साथ ही बुलडोजर की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद की गई कार्यवाही को उन्होंने गलत बताया। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की सजा पूरे परिवार को देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। पूरी खबर देखिए हमारे संवाददाता संतोष तिवारी के साथ। आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और आज प्रथम बार हमारा लखनऊ के हमारे प्रदेश कार्यालय में हम जा रहे हैं, तो निश्चित ही पार्टी को मजबूत करना, संगठन के स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करना, संगठन को खड़ा करना। जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूर्व में चुनाव से पहले भी गरीबों की आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में जनता में और जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से नकारा है, उनको देखते हुए सरकार तक जन की बात पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए, और जो आपसी कलह चल रही है, तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा? देखिए, कोई आपसी कलह की बात ही नहीं। अब जब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और पूर्व में भी हम लोगों ने लोगों तक जाकर रथ यात्रा निकाल के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया था। तो हम लोगों का लक्ष्य यही होने वाला है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी से जुड़े लोग, उनकी जो अनदेखी की जा रही है सरकार में, खास करके सरकार में कोई भी वर्ग से हो, अगर वो एक समाज से आता है तो उसको प्रेरणा झेलनी पड़ रही है। तो उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ने का हम लोग काम करेंगे। अभी शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जो काफ़ी वायरल हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी दुर्योधन बता दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और ये बात सही है कि ये चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के उस समय जो उत्सव था उसको देखते हुए हजारों साल पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में करके लिखी थी। अब इसको कौन किस तरीके से जोड़ लेता है, कौन क्या उस पर किसके बारे में तंज कसता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बात लिखी थी वो एक जो पौराणिक कथा थी उसको लेते हुए लिखी थी। 2024 के चुनाव में बसपा किसके साथ गठबंधन करेगी? बड़े दल के साथ? बसपा गठबंधन के लिए अपने नेता और अपनी कमेटी को पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारियां दे चुकी है। हम लोगों को जिम्मेदारी ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है, पार्टी को मजबूत करने की है। हम लोग अपना लक्ष्य को लेके निकल रहे हैं और इसी लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे और इसी के साथ साथ फिर आगे का भूमिका भी बनेगी। आदित्य जी, एक और क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा अब आप ही देख लीजिए, जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से आप लखनऊ के लिए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या आगे की रणनीति है? देखिए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा मुझे जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और आज प्रथम बार हमारा लखनऊ के हमारे प्रदेश कार्यालय में हम जा रहे हैं, तो निश्चित ही पार्टी को मजबूत करना, संगठन के स्तर पे, ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना, संगठन को खड़ा करना। जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने पूर्व में चुनाव से पहले भी गरीबों की आवाज़ उठाई है, उसी तरीके से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में जनता में और जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से नकारा है, उनको देखते हुए सरकार तक जन की बात पहुंचाने का काम। देखिए, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, लेकिन अखिलेश यादव भी एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए, और जो आपसी कलह चल रही है, तो इसका क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा?
देखिए, कोई आपसी कलह की बात ही नहीं। अब जब आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अपनी समाजवादी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और पूर्व में भी हम लोगों ने लोगों तक जाकर रथ यात्रा निकाल के लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का काम। तो हम लोगों का लक्ष्य यही होने वाला है कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग, हमारी पार्टी से जुड़े लोग, उनकी जो अनदेखी की जा रही है सरकार में, खास करके सरकार में कोई भी वर्ग से हो, अगर वो एक समाज से आता है तो उसको प्रेरणा झेलनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे। अभी शिवपाल जी ने एक चिट्ठी लिखी जो काफ़ी वायरल हुई, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी दुर्योधन बता दिया। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और ये बात सही है कि ये चिट्ठी उन्होंने जन्माष्टमी के समय जो उत्सव था उसको देखते हुए हजारों साल पहले जो घटना घटी थी उसके बारे में करके लिखी थी। अब इसको कौन किस तरीके से जोड़ लेता है, कौन क्या उस पर किसके बारे में तर्ज करता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बात लिखी थी वो एक जो बड़ी कथा थी उसको लेते हुए। 2024 के चुनाव में बसपा किसके साथ गठबंधन करेगी? बड़े दल के साथ। बसपा गठबंधन के लिए अपने नेता और अपनी कमेटी को पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारियां दे चुकी हैं। हम लोगों को जिम्मेदारी ज़मीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है, पार्टी को मजबूत करने की है। हम लोग अपना लक्ष्य को लेके निकल रहे हैं और इसी लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे और इसी के साथ साथ फिर आगे का भूमिका भी करेंगे। आदित्य जी, एक और क्वेश्चन है, कैसे नकारा जा सकता है? तो इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा अब आप ही देख लीजिए, जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर नाजायज़ तरीके से जब तक कोर्ट में केस है उसके बावजूद जजमेंट ना आने से पहले उनकी संपत्ति को इस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगा है तो आप उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ हम लोगों को देखने की ज़रूरत है, हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए।